नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजपूत। स्वागत करता हूं आपका गाइडर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके मेंस को बेहतर बनाने और उसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित कराने के लिए एक मेंस आंसर राइटिंग श्रृंखला अभ्यास का आयोजन किया। तो अभ्यास की इसी श्रृंखला में आज हम पेपर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के यूनिट 4 का मेंस आंसर राइटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो हम सीधे आपको इसके फॉर्मेट के ऊपर ले चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डेली आपको 3 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 5th मार्क का क्वेश्चन और 1 11th मार्क का क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड्स। उसको आपको 18 मिनट में लिखना होता है फ्रेंड्स, और फिर हम 12 मिनट में उसका स्टैंडर्ड आंसर प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार से आज भी हम सबसे पहले 18 मिनट पहले मिनट में आपको क्वेश्चन देंगे फ्रेंड्स। 18 मिनट आपको लिखना है फ्रेंड्स। फिर हमें लगातार जो 12 मिनट है उसमें हम आपको स्टैंडर्ड आंसर प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, और यह भी बताएंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप कितने डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो यहाँ पर हम बेसिक लेवल की प्रैक्टिस कराते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड। बेसिक लेवल की प्रैक्टिस कराते हैं, और जो मॉडरेट और एडवांस लेवल की प्रैक्टिस है फ्रेंड्स, यह हमारी ऐप पर कराई जा रही है फ्रेंड्स। उसमें भी सेम इसी फॉर्मेट में कराया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप यदि आप इंटरेस्टेड हो तो उसको वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम सीधे आपको क्वेश्चंस के ऊपर लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके क्वेश्चंस, और आशा करते हैं आप इन क्वेश्चंस को 18 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप सभी लोगों ने इन क्वेश्चंस को 18 मिनट में लगभग पूर्ण कर लिया होगा। अब हम इनके मेंस जो मॉडर्न आंसर होते हैं उनकी ओर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमने आपको दिए थे 3 मार्कर्स में, सांची। तो सांची के बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। कम से कम हमें 3 से 4 फैक्ट देना, यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं। 4 से 5 फैक्ट होना चाहिए आपके जो आंसर है उसमें 3 मार्कर्स में स्पेशली। तो यह मध्य प्रदेश का बौद्ध तीर्थ स्थल है फ्रेंड्स। यहाँ पर बौद्ध स्तूप हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इस यहाँ पर बौद्ध स्तूप की संख्या कितनी है? तो 3 है फ्रेंड। बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, 3 है। इसका निर्माता कौन है फ्रेंड? अशोक है फ्रेंड्स। इन्हें और इन जो स्तूप हैं उनको 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया फ्रेंड, ठीक है। और इसमें ये भी लिख सकते हैं हम कि भारत का पहला बौद्ध जो विश्वविद्यालय वह भी यहीं पर है फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे 5 से 6 फैक्ट हो जाते हैं फ्रेंड, और इसमें आपको 3 नंबर मिलने की पूर्ण संभावना फ्रेंड थी फ्रेंड। अगर हम इसमें डिफरेंट फॉर्मेट की बात करें फ्रेंड, तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि जो अगर आपको 3 लाइन मिलती है तो वही आप 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर, बीच में एक डिवाइड लाइन खींच के और 6 पे लिख सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको 2 लाइन मिलती है फ्रेंड तो आप सेम फॉर्मेट जो यहाँ पे दिया है उसका पालन करेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको यह फॉर्मेट भी आप 2-3 क्वेश्चन में लिख चुके हैं फ्रेंड, तो आपको कॉमा लगाते हो इस फॉर्मेट का पालन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप ये भी हो चुका है आपको, तो फिर आप कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे फ्रेंड, जिसमें पेंटागोनल हेक्सागोनल आप यूज़ कर सकते हैं। उस प्रकार से फ्रेंड्स जो पेंटागोनल हेक्सागोनल है फ्रेंड्स, उसके द्वारा आप 5 से 6 फैक्ट लिखेंगे फ्रेंड, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं फ्रेंड, जो है खजुराहो। तो खजुराहो क्या है, उसकी स्थिति बताएंगे फ्रेंड सबसे पहले कि, और फिर बताएंगे कि यह मध्यकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर उसकी प्रसिद्धि का कारण बताएंगे। ऐसा ही हम पहले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, लेकिन परंतु हमारे पास यहाँ पर फैक्ट ज़्यादा थे, इस कारण से हम उसके सीधे प्रसिद्धि बता दी। यहाँ पर हमारे पास फैक्ट की थोड़ी कमी दिखी, तो हमने इस प्रकार से अरेंज कर दिया फ्रेंड, ठीक है ना। तो मध्यकालीन मंदिरों के प्रसिद्ध प्रमुख जो कंदरिया महादेव मंदिर, आदिनाथ पार्श्वनाथ मंदिर है, इन्हें 1986 में उसकी विश्व धरोहर में शामिल किया गया फ्रेंड, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, सादत खान। तो सादत खान कौन था फ्रेंड? सबसे पहले व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन जो हमने अभी सीरीज में देखे भी हैं और देखेंगे भी फ्रेंड्स, कि होलकर राजा का विश्वास था। सबसे पहले ये बताना कि वह है कौन। होलकर राजा का विश्वास था मालवा में स्वतंत्रता हेतु विद्रोह का नेतृत्व किया था फ्रेंड। जो 1857 का विद्रोह हुआ था फ्रेंड, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था फ्रेंड, ठीक है ना। और किसके विरुद्ध किया था फ्रेंड? कर्नल ड्यूरेंट के, ठीक है ना। कर्नल ड्यूरेंट के विरुद्ध, ठीक है ना। और फिर उनको फांसी कब हुई थी फ्रेंड? 1874 में इंदौर में इनकी समाधि फ्रेंड। इस प्रकार हम टोटल इनके 5 से 6 फैक्ट दे दिए फ्रेंड, तो आराम से हमें 3 नंबर मिलने की यहाँ पर गुंजाइश बन जाती है फ्रेंड। तो सीधे हम अब 5th मार्कर्स क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं फ्रेंड। हमने आपको पहले जो 5th मार्क का क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि जो खजुराहो के मंदिरों का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, उसका एक इंट्रो आपको 5th मार्क का क्वेश्चन है, मतलब 50 शब्द में लिखना है, 50 शब्द में लिखना है। तो इस कारण से सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे फ्रेंड, एक थोड़ा छोटा सा स्वीट सा इंट्रो देंगे फ्रेंड्स। खजुराहो मध्यकालीन मंदिरों की शिल्पकला एवं धार्मिक सहिष्णुता की विभिन्न महत्वपूर्ण कला से भरे हुए हैं, ठीक है। के मंदिर जो है शिल्पकला, धार्मिक सहिष्णुता एवं विभिन्न महत्वपूर्ण कला से भरे हुए हैं, ठीक है ना।
ये बहुत ही अच्छा इंट्रो हो सकता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई विशेष इंट्रो मिलता है तो आप यहाँ पे इसकी जगह पर उसको ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। मंदिरों का वर्णन करें फ्रेंड तो उसमें हम यहाँ पर मंदिर को लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ के मंदिरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो पश्चिम है, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है फ्रेंड। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बता देंगे कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है, जो पश्चिम है वहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर है फ्रेंड। उसी प्रकार से पूर्व का जो मंदिर है उसमें हम बता देंगे कि जैन मंदिर में कौन कौन से हैं, आदिनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर है। और जो अपने हिंदुत्व एवं सनातन धर्म के कौन कौन से हैं, जबारी मंदिर और बामन मंदिर है, ठीक है ना। और दक्षिण के मंदिरों की बात करें तो फ्रेंड तो दूल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर है फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे के मंदिरों का वर्णन कर सकते हैं फ्रेंड। इसके साथ ही साथ इनकी जो कुछ विशेषताएं उनको भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर इनका निर्माण किसने करवाया, निर्माता कौन है, और यहाँ के मंदिर में कौन कौन से जो धर्म है उसके बारे में बता सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। मंदिर की कला के बारे में बता सकते हैं, पंचायतन द्रविड़ कला में। और फिर उसका एक निष्कर्ष लिखेंगे फ्रेंड्स कि इस प्रकार हम देख सकते हैं खजुराहो के मंदिर को देखते हुए जो यूनेस्को ने उन्हें 1986 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की जो पहली साइट थी फ्रेंड यूनेस्को की विश्व धरोहर वह यही थी फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे जो क्वेश्चन था फ्रेंड, उसमें हमने पूछा था आपसे कि मध्य प्रदेश के विविध लोक क्षेत्र के लोक गायनों का वर्णन करना था फ्रेंड। क्या था फ्रेंड, यहाँ पर लोक गायनों का वर्णन, ठीक है ना। तो लोक गायन की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ लोक गायन में भी विविधता फ्रेंड की क्या फ्रेंड, सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ लोक गायन में भी विविधता फ्रेंड। तो हम जो सांस्कृतिक विविधता की बात करें फ्रेंड तो उसमें हम विविध जो क्षेत्र हैं उनके लोक गायनों को बताएंगे फ्रेंड। तो ये निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत जो हैं जैसे कलगीतुरा, उसमें शिव पार्वती संबंधित, लावणी, गवलन, मसान्या। तो फ्रेंड जब भी हम ये इस टाइप से बात करें और इस टाइप से अगर क्षेत्र वाइज बात होती है तो हमें सीधे फ्रेंड सबसे पहले क्या करना है, हमें एक मैप बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये मैप बना दिया हमने और फिर इसमें आइडेंटिफाई कर दिए कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहाँ से बघेलखंड लग गया, यहाँ पे बुंदेलखंड लग गया आपका, यहाँ पे मालवा लग गया आपका, यहाँ पे निमाड़ लग गया आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप डिवाइड करके और फिर बताएं तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि निमाड़ क्षेत्र के जो लोकगीत हैं वो कलगीतुर्रा, लावणी, गवलन, मसान्या ये सब निमाड़ के हैं फ्रेंड, ठीक है ना। बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंडी क्षेत्र की, तो यहाँ पे आला गीत, हरदौल की मनौती, बीलवारी, फाग गायन, भोला गीत, देवारी गायन, देवी देवता पूजन इत्यादि फ्रेंड्स इसके बुंदेलखंड के हो जाते हैं। मालवा की बात करें तो तेजाजी कथा गायन, भरथरी फ्रेंड, भरथरी, ठीक है ना, भरथरी, निर्गुणिया गायन शैली, ठीक है, जो संजा गीत, हीड गायन ये सब मालवा के हैं फ्रेंड्स। अब बघेलखंड की बात करें, यहाँ पे बघेलखंड है फ्रेंड, बघेलखंड, ठीक है ना। क्षेत्र की बात करें तो बसदेवा गायन, बिरहा गायन, विदेशिया गायन ये सभी फ्रेंड्स बघेलखंड। तो आपको मैप बनाते हुए यदि इन सब का डिस्क्रिप्शन और इस टाइप से लिखेंगे फ्रेंड तो आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त निश्चित तौर पे होंगे फ्रेंड। इसे क्या निष्कर्ष लिखेंगे फ्रेंड, इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के विविध क्षेत्रों में लोक गायन को देखते हैं और यहाँ पर लोक गायनों में विविधता पाई जाती है। इस प्रकार से हम उसका बेहतर निष्कर्ष लिख सकते हैं फ्रेंड। अब हम बात करते हैं आपके 11th मार्क का क्वेश्चन की फ्रेंड्स। तो 11th मार्क का क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है फ्रेंड, इसमें मध्य प्रदेश की जो भूमिका को विस्तार पूर्वक समझाना था फ्रेंड कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें भूमिका बतानी है मध्य प्रदेश की। तो हमें प्रारंभ से लेकर आज़ादी तक के जितने भी विद्रोह हैं उसमें विभिन्न विद्रोह में मध्य प्रदेश के योगदान के बारे में चर्चा करनी थी फ्रेंड। तो हम इसमें सर्वप्रथम इंट्रो में लिखेंगे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान को अतुल्य योगदान, या इस प्रकार से 1-2 लाइन हमें बनाना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पर हम नहीं बना पाए तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर कोशिश करें कि एक अच्छी 1 से 2 लाइन बनाएं फ्रेंड और उसके पश्चात फिर यहाँ पर योगदान के विषय में चर्चा करें फ्रेंड। तो जैसा कि हम देख लेंगे कि 1857 की क्रांति में क्या योगदान था, तो यह नीमच से प्रारंभ होती है फ्रेंड। 1857 की फ्रेंड क्रांति मध्य प्रदेश में नीमच से प्रारंभ होती है और विस्तार क्षेत्र कहाँ का था फ्रेंड, मालवा, बुंदेलखंड, महाकौशल इत्यादि में, ठीक है। प्रमुख विद्रोहकारी कौन कौन से थे तो उनके बारे में बता देंगे फ्रेंड। और इस प्रकार हम यहाँ पर एक लाइन में लिखेंगे फ्रेंड कि इस प्रकार से जो 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके पश्चात हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी फ्रेंड, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के जो नेतृत्व करते थे वह थे अब्दुल जब्बार, ठीक है। और उसकी खिलाफत आंदोलन की मध्य प्रदेश में अगर शुरुआत देखते हैं फ्रेंड तो शुरुआत कहाँ से, सिवनी से हुई थी फ्रेंड, सिवनी से हुई थी फ्रेंड, ठीक है ना। इस आंदोलन से ही असहयोग आंदोलन का नहीं रूप ले लिया, कहाँ पे फ्रेंड, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अब इसका जो हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि
वापस से इसके बारे में भी हमें 1 से 2 लाइन लिखना है। कैसे? यहाँ इस प्रकार हम मध्य प्रदेश का खिलाफत आंदोलन में योगदान देख सकते हैं। एक लाइन निश्चित तौर पे लिखना है फ्रेंड, हर एक आंदोलन के पश्चात, ठीक है ना। इसके पश्चात हम असहयोग आंदोलन देखते हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता जो प्रभाकर दुंडीराज जी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उनकी डेट को यहीं पे लिख देना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड। इस आंदोलन में के दौरान झंडा सत्याग्रह भी सामने आया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। और फिर तत्पश्चात यहाँ पर पुनः हम लिखेंगे कि इस प्रकार हम असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। उसके पश्चात हम नमक सत्याग्रह की बात करें। नमक सत्याग्रह की बात करें तो फ्रेंड नमक सत्याग्रह में जो 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई फ्रेंड। नेतृत्वकर्ता के बारे में बता देंगे कि यहाँ जो सेठ गोविंददास पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जो हैं उसके बारे में चर्चा कर देंगे। इसी सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो फिर उसके पश्चात पुनः ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके आंसर पर थोड़ा एक बेहतरीन बना सकता है फ्रेंड, ठीक है ना। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएं कि 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर में। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन जो मध्य प्रदेश में है वह जबलपुर से प्रारंभ हुआ। नेतृत्वकर्ता के बारे में बताएंगे सेठ गोविंददास बीपी मिश्रा जी थे, ठीक है ना। रविशंकर शुक्ल और जो गोविंददास लक्ष्मीनारायण ये अन्य जो थे जो मुख्य भूमिका में थे फ्रेंड, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात बता देंगे हम कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो थे तो जबलपुर क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो विद्रोह हुए थे, ठीक है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह थे वो थे फ्रेंड। उसके पश्चात हम भारत छोड़ो आंदोलन के में बता देंगे फ्रेंड कि मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी। तो उसमें बता देंगे फ्रेंड कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है यहाँ भारत जो वाला टैंक मुंबई से फ्रेंड, तो उस ठीक है ना फ्रेंड। तो उसके पश्चात हम यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर रियासत है उसके विदिशा से यहाँ पर प्रारंभ होता है, ठीक है, उसके विदिशा से यहाँ पर प्रारंभ होता है। इसके साथ ही साथ पुनः यह लिखना है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश के इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के भारत छोड़ो में मध्य प्रदेश के योगदान की चर्चा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर इसके कुछ अतिरिक्त घटनाएं बताना है फ्रेंड कि कौन कौन सी अतिरिक्त घटनाएं हैं जिसमें भी मध्य प्रदेश ने विशेष रूप से जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उसको प्रभावित किया फ्रेंड। तो चरण पादुका जो घटना थी, पंजाब मेल घटना थी, रीवा के चावल सत्याग्रह है, इंदौर का सराफा कांड है, ठीक है ना, चिपली की घटना थी। ये सभी ऐसी घटनाएं हैं फ्रेंड जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया तथा भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फ्रेंड, ठीक है ना। इस प्रकार और फिर कंक्लूड करेंगे फ्रेंड। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है फ्रेंड, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे जो आज का जो सेशन है फ्रेंड यह यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इसका जो मॉडरेट और एडवांस लेवल है वह हमारे ऐप पर कंटिन्यूसली चल रहा है फ्रेंड, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड, ठीक है।